किसमें? हाँ अगला इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं भाई मेरे। बस ये वाला कर देते हैं, 27 कर देते। चलिए कल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा और इन्वेस्टिंग भी खत्म हो जाएगा और फाइनेंसिंग भी खत्म हो जाएगा। चलिए एक्स में हो गया भाई। एक्स लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख ऑन एसेट, ठीक है, एंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ 1,50,000। कुछ कुछ दिमाग चल रहा है, बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया दे रहा है, इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है, गुडविल अमोर्टाइज्ड वाज 35,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वाज 15,000। मतलब आपको बहुत सारी चीजें उसने ऊपर में ही दे दी है जिनका एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। आगे बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर शोड एन इंक्रीज ऑफ 30,000। मतलब डायरेक्ट आपको डेटर का इंक्रीज दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड इंक्रीज ऑफ 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज ऑफ इतना, बिल्स रिसीवेबल और डिक्रीज ऑफ इतना। मतलब इंक्रीज डिक्रीज सब आपको लिख के दे दिया और बोला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल दी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, हम जहां तक मेरे पास में पेजेस हैं वो हम सारा डिस्कस कर ही दें, ठीक है। रुको रुको 2 मिनट रुको, ऐसे नहीं कर, ठीक है, हो गया। यहाँ इसमें से आइटम्स चेक कर लो, तुमको कौन सा आइटम नहीं समझ में आ रहा। कहाँ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या किया है आपने? आपने नया प्रोविजन क्रिएट किया है, तो कोई दिक्कत है? प्रॉफिट में आपने प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ है बेटा? 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 60,000 से भर के 1,60,000 का हो गया। इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, समझ में आ रहा है? आपने इन्वेस्ट, पहले आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 का था, अब 1,60,000 का हो गया, आपने कितना इंक्रीज किया? 1 लाख रुपया। और इसके ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट भी हिडन है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को देख रहे होंगे। अभी फिलहाल तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, नॉन करेंट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एक्सपेंस है, इसको आपने क्या किया होगा? पिछले साल आपके पास 10 लाख का था, अभी आपके पास 21 लाख का है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 10,000 का था, आपको 0 हो गया तो आपने राइट ऑफ किया होगा, तो राइट ऑफ किया होगा तो प्रॉफिट घट गया होगा, अभी आपको इसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में ऐड करना होगा, बिकॉज ये डिस्काउंट कहाँ का आइटम है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, ठीक है। ये आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मोर और लेस मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। हाँ अब आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, अगर अब आप नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक मिनट देख लीजिए। अब यहाँ आपको, आपने बोला कि आपने सर अभी तक एसपीएल वाला एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, तो अभी एक एसपीएल वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आपके पास में नेट रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया नीचे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपके पास में? 1.5 लाख रुपया। तो आप इस प्रॉफिट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए क्या क्या आपके पास में दिए हुए हैं। पहला इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज कर रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, ट्रेड पेबल इंक्रीज कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹25,000। मतलब अदर एक्सपेंसेस में 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है, मतलब डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट के लिए आपको बोल रहा है कि इसको ट्रीट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने आंसर कैसे बनाया? ठीक है, देखिए आप क्या लेकर के चले? आप प्रॉफिट उठा करके लेकर के चले। कहाँ का प्रॉफिट ये उठाया आपने? एसपीएल से प्रॉफिट उठाया, ठीक है। उसके बाद आपने किस चीज का ट्रीटमेंट किया? आपने ट्रीटमेंट किया डेप्रिसिएशन का, जो कि आपको यहाँ एडजस्टमेंट में लिख के दे रहा था। और कोई, अच्छा एक बार एसपीएल देख लीजिए, कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाई दे रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। कोई गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कुछ ऐसा कुछ भी दिख रहा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सिंपल है, ठीक है। आपने क्या किया? आपने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया, एसेट्स के साथ में और लायबिलिटीज के साथ में जो इंक्रीज डिक्रीज था उसको एडजस्ट किया। वो सारी चीजें आपको कहां दी हुई थी? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई थी। और आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कर दिया? ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल दिया,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका टीएस ग्रेवाल इसमें डीके गोयल में भी है, जिसमें कि ये एडजस्टमेंट ऐसे सीधे सीधे नहीं लिखे हुए हैं, इनको नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जो अभी मैंने इलस्ट्रेशन 16 आपको दिखाया था, ये सेम तरह का इलस्ट्रेशन था लेकिन नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ था। दिखाइए एक बार, अभी हम खोल लेते। हाँ बिल्कुल, इलस्ट्रेशन 16, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ नीचे नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, नोट्स के फॉर्म में सारी चीजें दी हुई हैं, इधर भी नोट्स के फॉर्म में दी हुई है। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे ताकि आप इसको बना पाए। तो आप आज बनाना चालू कर दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को, या एटलीस्ट पढ़ के, आप पढ़ करके स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना कैश फ्लो स्टेटमेंट को, ताकि कल की क्लास के बाद आप इसको आराम से बना पाए। और इस चैप्टर को ऐसा कीजिएगा कि जब मेरा चैप्टर क्लास चल रहा है उस बीच में ही बनाइएगा। ठीक है, इस चैप्टर को ऐसा नहीं कि अच्छा सर पोथा बंद करके आराम से रख लेंगे, ठीक है, और तब बनाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा। अब मत लगाइए, ऑफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।